ये दुनिया अजायबात से भरी पड़ी है, या आए दिन कुछ ना कुछ नया और अजीबोगरीब दरियाफ्त होता ही रहता है, क्योंकि हम ऐसी बहुत सी अशिया से घिरे हैं जिनका मकसद हमें मालूम ही नहीं है। बैरकैफ इनमें से बहुत सी अशिया ऐसी भी हैं जिनका मकसद कुछ हद तक मालूम कर लिया गया है। आज की वीडियो भी कुछ इसी मुतल्लिक है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कुछ ऐसी नाकाबिल यकीन अशिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 5, कंक्रीट क्यूब्स। आप ज़रा तसव्वुर करें कि आप एक लहलहाते जंगल से गुजर रहे हैं और अचानक आपके सामने एक कंक्रीट से बने क्यूब्स की एक कतार नज़र आ जाए। तो सबसे पहली चीज़ जो आपके जहन में आएगी वो ये कि ऐसी गैर मुतवक्को जगह पर ये पत्थर के क्यूब्स कैसे आ सकते हैं। इससे पहले कि आपके जहन में किसी किस्म के मनफी ख्यालात आएँ, हम आपको बताते हैं कि ये सब दरअसल क्या है। ये पत्थर से बने ब्लॉक्स दरअसल गुज़िश्ता सदी के वस्त में मिलिट्री के लिए बनाए गए थे। ये क्यूब्स दूसरी जंग अजीम में इस्तेमाल होने वाले एक किस्म के मोर्चे थे, जिन्हें इस्तेमाल किया जाता रहा टैंकों के हमलों से बचने के लिए। ये स्ट्रक्चर स्कॉटलैंड में अब भी मौजूद है, जिन्हें मिलिट्री की ज़ुबान में हिफाजती बैरियर्स का नाम दिया जाता है। ये बैरियर्स दुश्मनों के टैंकों को भी पेशकदमी करने से रोकते थे। सिर्फ यही नहीं, दुश्मनों के हमलों से बचने के लिए यहाँ सुरंगें भी खोदी जाती थी। आज के दौर में जब इन अबंडेंट जगहों पर किसी की नज़र पड़ती है तो यकीनन उसकी फीलिंग तजस्सुस वाली होती होगी। नंबर 4, रोटेटिंग डिस्क। इस किस्म की बहुत सी अनोखी डिवाइसेस हमें यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपीय माले की पावर लाइन्स में लगी नज़र आती हैं। इनको देखकर बहुत से लोकल्स ये सोचते हैं कि आखिर ये है क्या, इनका मकसद क्या है, और इंटरनेट पर इसकी वजह जानने की भी कोशिश करते हैं। बैरकैफ इस रोटेटिंग डिस्क को इन पावर लाइन्स पर इसलिए फिक्स किया जाता है क्योंकि हर साल लाखों परिंदे इन पावर लाइन से टकराकर मर जाते हैं। ऐसे हादसात न सिर्फ परिंदों को बड़े पैमाने पर खौफजदा करते हैं बल्कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मुतासर करते हैं, क्योंकि इस तरह से परिंदों की रेयर इकसाम ख़त्म होती जा रही हैं। इसी वजह से इंजीनियर्स ने एक ऐसी डिवाइस ईजाद की है जिसे बर्ड फ्लाई डाइवर्टर का नाम दिया जाता है। इसके होते हुए परिंदे इन पावर लाइन्स पर बैठने से गुरेज करते हैं और इस तरह न सिर्फ परिंदों की अमवात कम होती हैं बल्कि इन लाइन्स में भी खराबियां पैदा नहीं होती। नंबर 3, लाइट शो। फ्लाइट के दौरान बहुत से मुसाफिर जहाज़ों को आसमानी बिजली का सामना करना पड़ता है। क्या आप यकीन करेंगे कि हर रोज़ लगभग 80 लाख बिजली के बोल्ट्स ज़मीन की सतह पर गिरते हैं और साथ ही ये पैसेंजर प्लेन को भी मुतासिर करते हैं। मगर फिक्रमंद होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इन जहाज़ों में आसमानी बिजली से निपटने के लिए हर किस्म के हिफाजती इकदाम मौजूद होते हैं। जहाज़ों की स्किन पर ये आसमानी बिजली को जज़ब करने की अहलियत मौजूद होती है और बिलवास्ता ये आसमानी बिजली को ज़मीन की जानिब धकेल देते हैं। अगर आप ज़रा गौर से देखें तो इन जहाज़ों के परों पर ख़ास किस्म के फ्लैशेस होते हैं, जिन्हें देखकर न सिर्फ पैसेंजर बल्कि फ़्लाइट अटेंडेंट भी खौफज़दा हो जाते हैं। मगर ये चार्जेस दरअसल इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, जिन्हें जहाज़ों के विंग्स पर महज इसलिए लगाया जाता है ताकि ऐसी नागहानी सूरत हाल में यह आसमानी बिजली को रेजिस्ट कर सके। नंबर 2, रेड लाइट्स। क्या आपने कभी सोचा है कि दौरान परवाज़ जहाज़ कैसे दूसरे जहाज़ों और बुलंदोबाला चीज़ों से टकराने से खुद को बचा पाते हैं? ज़ाहिरन ऐसा ही लगता है कि ऐसा महज मॉडर्न हाईटेक जियो लोकेशन सिस्टम की वजह से मुमकिन है, मगर सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है। पावरफुल कंप्यूटर्स और रडार सिस्टम्स के अलावा एविएशन अथॉरिटीज़ को एक चमकदार वार्निंग लाइट्स की भी ज़रूरत पड़ती है, जो कि किसी बुलंदोबाला स्ट्रक्चर पर इंस्टॉल किया गया होता है। मसलन इससे ज़्यादातर पावर लाइन पोल्स, स्काई स्क्रैपर्स और टेलीविजन टावर्स पर इंस्टॉल किया जाता है। इसके अलावा ये फ्लैशिंग डिवाइसेस उन जगहों पर भी बाज़-औक़ात लगाई जा सकती है जो ज़्यादा बुलंद नहीं हैं मगर एयरपोर्ट के पास हों। ये लाइट्स प्लेन्स पर भी लगाई जाती हैं ताकि प्लेन्स दूसरे एयरक्राफ्ट्स को भी देख सकें। हत्ता कि रात को भी इनकी अफादियत उस वक्त और भी ज़्यादा बढ़ जाती है जब किसी वजह से जहाज़ों का नेविगेशन सिस्टम फेल हो जाए। नंबर 1, मिस्टीरियस टावर्स। अगर आपसे पूछा जाए कि ये फ्लाइंग सोर्सेज क्या हैं और इनका मकसद क्या है, यकीनन आप भी ये जानना चाहेंगे। यकीनन ये बहुत ही अजीबोगरीब नज़र आते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में नज़र आते हैं। दरअसल ये सिग्नल मॉडरेटर हैं और भी दुनिया के बहुत से ममालिक में ऐसी डिवाइसेस मौजूद हैं, चुनाचे ये थोड़ी मुख्तलिफ नज़र आती हैं। अमूमन ऐसे स्ट्रक्चर बुलंदोबाला आवाज़ को खारिज करने के लिए लगाए जाते हैं। ये 140 डेसिबल्स ऑफ वॉल्यूम को एमिट करने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है ताकि उन गैर खुशगवार आवाज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा रोका जा सके। ये कुदरती आफात के मुतल्लिक भी लोगों को अलर्ट करता है और साथ ही साथ रेडियो एक्टिव के ख़तरात को भी रोकता है। इसके मौजूद के मुताबिक ये एलियंस के हमलों से भी सबको महफूज रख सकता है। सिर्फ यही नहीं, नेशनल डे पर अमेरिका में कौमी तराना भी इसकी मदद से लोगों को सुनवाया जा सकता है।
दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल आसिफ अली टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे दिलचस्प और मालूमाती वीडियोज़ लेकर हाजिर होते रहा करेंगे। मिलते हैं एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।